सीधा पॉइंट पे आता हूं। एक सोच चल रही है मेरे मन में। आपने कैरेक्टर को देखा होगा हाल ही में। उसका नाम है सत्यनिष्ठ आर्या उर्फ सनायुल रहमान। सत्यनिष्ठ आर्या उर्फ सनायुल रहमान उर्फ बांग्लादेशी। अभी जैसे हमारी नाजिया इलाही खान जी रिवील कर चुके हैं अपनी प्रीवियस पॉडकास्ट में कि उनका नाम नाजिया रहमान है। अब ये सन्युल रहमान जी जो हैं, एक टकले से आदमी देखे होंगे आपने, जो बहुत अग्रेसिव हैं और 100% किसी प्रकार के ड्रग्स पर हैं, मेंटल हैं और है ना, बड़ी बेबाकी से बकवास करते हैं, एकदम नाजिया रहमान की तरह। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ये बुके लेकर पहुंचे हुए थे नाजिया रहमान जी के पास, है? तो ये दोनों रहमानों का मिलन है, सन्युल रहमान और नाजिया रहमान उर्फ नाजिया इलाही खान, इन सब का मिलन हो रहा है। अब ये जांच एजेंसियों के दायरे में आ चुका है सन्युल रहमान, जो यही कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेशी है। तो ये मैं यही सोच रहा हूं, ये जो बांग्लादेशी लोग हैं ना यहां पर आकर, ये तो बहुत अभी अभी आया है। और मेरी एक सोच, मैं जितनी कोशिश कर सकता हूं ना उतनी यही रहता है कि भगवान मुझे सोचवा भी तू एक ही एक वो परमात्मा जो ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना मुस्लिम है, ना किसी जात का है, वो एक निराकार प्रकाश है, परमात्मा जो आत्मा के रूप में कण उसका हम सबके अंदर वास करता है। विचार आया था जिस दिन मैंने नाजिया का वीडियो देखा था सन्युल रहमान के साथ, और मैं आपको कई सारे वीडियोस पहले जब सोच दिए ऊपर वाले को, कई सारे वीडियोस पहले मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे पूरा शक है कि नाजिया इलाही खान बांग्लादेश घुसपैठिया है, बांग्लादेश की घुसपैठिया। सन्युल रहमान तो अभी 8-10 महीने 1 साल से दिख रहा है, लेकिन ये पुरानी वाली घुसपैठिया है। आप समझ रहे हैं? सोच है भैया, सोच है ना। अभी दोनों रहमान मिल रहे हैं, मान न मान मिल रहे हैं रहमान। और एक जो मैडम है नाजिया इलाही खान, जो भी ओपन बोल रही है कि हाँ मैं नाजिया रहमान हूं। तो रहमान जो होते हैं वो बांग्लादेशी होते हैं, आप समझ रहे, ये बांग्लादेश के होते हैं। अभी इसके ऊपर सारी जांच एजेंसीज पीछे पड़ गई हैं क्योंकि ये भी बांग्लादेशी घुसपैठिया है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि सोशल मीडिया पर भी और कुछ विशेषज्ञों से मुझे पता चला है कि बांग्लादेश से कोई अगर आएगा उसको 25,000 रुपए में पेपर्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटिंग सब कुछ मिल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं SIR हुआ और वहां पर गुंडागर्दी मचाई जा रही है कि नहीं SIR नहीं होना चाहिए, वहां तो चल ही रही है भैया बंगाल में गुंडागर्दी। क्यों? क्योंकि ये रहा बांग्लादेश और ये रहा बंगाल, और किसी की बुरी नीयत है जो ग्रेटर बांग्लादेश बन जाए, बंगाल उन्हीं का बन जाए। ये तो चल ही रहा है, सालों से चल रहा है। तो इसी का फायदा उठाकर नाजिया इलाही खान के बाप का नाम है मुजीबुर रहमान और ये है सन्युल रहमान, नाजिया रहमान। देख रहे हैं आप कैसे दिल्ली में इन सबके मिलन हो रहे हैं। और जांच एजेंसीज की आंख में आ चुका है कि ये सन्युल रहमान बांग्लादेशी है। वो भागा घूम रहा है। उसका कोई लास्ट वीडियो एक देखा मैंने किसी चैनल पे, वो कहीं जंगल में घूम रहा है क्योंकि उसको पता चल गया कि भैया वो अटकने वाला है ना। वो क्योंकि अटकने वाला था इसलिए वो भटकने लग गया यहां वहां। पागल आदमी है। अगर किसी मजहब में कुछ कमी है, कुछ भी है डिस्कशन के लायक है, तो अब जो हम इस जीवन में जो जी रहे हैं लोग, हमें प्यार से आकर बैठना चाहिए। इसे ना प्राचीन काल में जब कोई इस्लाम नहीं था, जब कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी, किसी प्रकार के एब्राहमिक रिलीजन नहीं थे इस दुनिया में, तो पहले क्या होता था, साधु संतों के बीच में शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ क्या, आप बैठिए हम बैठते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। और उस डिस्कशन में देखते थे जीत किसकी होती थी। तो जीत जिसकी भी होती थी, उस जीते हुए साधु या संत की वजह से समाज की जीत होती थी। और जो कुछ भी होता था समाज की भलाई के लिए होता था। शास्त्रार्थ वेदों के ऊपर होते थे, शास्त्रार्थ पुराणों पर होते थे, आत्मिक ज्ञान पर होते थे, आध्यात्मिक ज्ञान पर होते थे। और बहुत सारे लोग बैठते थे और उनको सीखने को मिलता था कि दो मेजर विद्वान बैठे हैं और वो डिस्कशन कर रहे हैं।
ये जब सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की बात है, कोई धर्म आया भी नहीं था। तो आता हूं पॉइंट पे, ज्यादा ना खींचते। देखिए, मेरी भविष्यवाणी थी, मेरी एक सोच थी कि ये बांग्लादेश की है, और अभी ये दूसरा एक बांग्लादेशी भी उनको बुक्के बुक्के पकड़ा रहा था, और वो बड़ी एक्टिंग वाली, अरे आप तो कटमुल्लों को गालियां दे देते हैं, फायर करते रहते हैं, और मेरे लिए फूल लाए हैं। ये उसका वीडियो आया था बीच में, कहीं देखा था। तो आप समझ रहे हैं। बाकी देखिए, मुझे पता है जितने भी समझदार लोग हैं वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, बाकी मैं आपकी समझ पर छोड़ता हूं, है ना। लास्ट चीज यही कहना चाहूंगा, तो ये बेचारा टकला फंस गया, फंस रहा है, और बहुत जल्दी पूरी तरह फंस भी जाएगा, क्योंकि इसके पास शायद बड़े बड़े पॉलिटिशियन, शायद इसको बीजेपी का नेता, कांग्रेस का नेता और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो इसके जो कवच बनाया हुआ था, शैतानी गार्ड जो बनाया हुआ था, इसका बड़ा पतला वाला गार्ड था। मैडम का जो गार्ड है ना, वो बड़ा जाड़ा वाला गार्ड है, क्योंकि सब लोग के कान में ना घुस गया, बीजेपी की नेत्री, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट, घंटा, कुछ भी नहीं है वो। और आगे देखते रहिए कहाँ खुल कर आएगा। जब मैं मेरे महाकाल बाबा माता रानी को मेरी सोच भी सौंप देता हूं, तो कभी कभी वो मुझे ऐसा कुछ सोचवाते हैं, और ऐसा कुछ सोचवाया आपको भी सोचने पर मैंने मजबूर कर दिया। बाकी बहुत ही जल्द मैं दिल्ली में होने वाला हूं संगीता चक्रवर्ती और संदीप अग्रवाल के साथ। सब कुछ लाइंड अप है, और पर्दाफाश तो इस नाजिया रहमान का होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। इसमें हमारे देश की जीत होगी। हिंदू मुस्लिम पीछे छोड़ दो, सब कुछ इंसानियत और भारत भूमि की जीत, ये मैं चाहता हूं हो। हिंदुत्व, ब्राह्मण, सब, अगर कोई शूद्र भी अच्छे कर्म करे ना, तो कर्मों के हिसाब से वो ब्राह्मण कहलाता है। अगर कोई ब्राह्मण भी बुरे कर्म करे, तो अपने कर्मों के हिसाब से वो शूद्र कहलाया जा सकता है। तो आज का युग ऐसा है कि कोई शूद्र ब्राह्मण कोई अलग नहीं, जो कर्म अच्छा करे वो अच्छा इंसान, और वो इस दुनिया में अपनी जगह बना सकता है, और अच्छा अच्छा काम कर सकता है, और एक दिन मिट्टी के पुतले में परिवर्तित होकर अपने धर्म या मजहब के हिसाब से दफन हो सकता है या जल सकता है। रहमान रहमान बात मेरी मान, सुन रही हो जान बात मेरी मान। यहां तक सोच आई है, आगे पता नहीं क्या सोचवाएंगे भगवान जी। आप सभी का मंगल हो। आपके परिवार में जितने भी बड़े हैं उन्हें मेरा दिल आत्मा भरा प्रणाम, और मैं बस प्रार्थना करता हूं कि उन जितने भी वृद्ध हैं आपके घर में बड़े हैं, उन सबकी बहुत अच्छी सेहत हो, क्योंकि जो वृद्ध होते हैं, जब आप उस उम्र में पहुंचते हैं, तो आपको एक ही सबसे बड़ा धन लगता है, और वो है अच्छी सेहत। आप सब, आपके जो घर में बुजुर्ग हैं वो भी, और आप सबकी अच्छी सेहत हो, मन में तन में। यही इस वशिष्ठ की प्रार्थना है आप सभी के लिए। जय श्री महाकाल, जय माता दी, प्यार भरा आदाब, एंड गुड नाइट, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका पुनीत वशिष्ठ।